ऐसी क्या बात थी जो आपके गले में पड़ गई? मैंने कहा कि जो पीटीआई को है ये इंतशार की सियासत से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। इंतशार कैसे कहा? पीटीआई की सियासत को इंतशार की सियासत कैसे कहा? पीटीआई का भी कहा और मैंने इस वक्त हर उस पार्टी को भी मैंने कन्फ्रंट धरने एहतजाज जो करती है, जो इंतशार की सियासत की तरफ लेके जाती है, वो बात गलत है। आप कहते हैं कि बेड़ा गर्क हो गया सियासत का। मुआशरे के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अपने दूसरे की ओपिनियन को सुनने की, बर्दाश्त करने की और चीज़ों को बेहतर करने की। हर बंदा पावर गेन करने के चक्कर में है और अवाम उसमें पूरी तरह रौंदी जा रही है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सना वकास और मेरे साथ अली शहरियार साहब मौजूद हैं। और ये ऐसे इंसान हैं जिन्होंने सियासत पर बात करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया और सियासत पर बात की और वो बात इनके गले में पड़ गई। ये सारा मामला क्या था और सियासत पर बात करना इनके गले क्यों और कैसे पड़ गया, ये जानते ही नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। सर, सबसे पहले बताएं कि ऐसी क्या बात थी जो आपके गले में पड़ गई? अच्छा, हुआ कुछ इस तरह से कि मैं बीइंग अ पॉलिटिकल एनालिस्ट काम कर रहा हूँ और मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया। यूट्यूब चैनल का नाम है पॉलिटिकल पल्स विद अली शहरियार। तो उस पर मैं फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस के हवाले से, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के हवाले से, इकोनॉमिक पॉलिसी के हवाले से अपना एनालिसिस पेश करता था और डिफरेंट चीज़ें उस पर मैं यूट्यूब पे चलाता था। अब हुआ कुछ इस तरह से कि मैंने वहाँ पे कुछ इस तरह का कंटेंट जब बनाया तो मुझे डिफरेंट चैनल्स ने कहा कि आप आएँ हमारे प्लेटफॉर्म से ये बात करें। और अब उधर ये हुआ कि मैंने एक और चैनल पे ये बात की और उस चैनल ने जब अपना वो प्रोग्राम चलाया। क्या बात की? मैंने ये प्रोग्राम में ये बात की, मैंने कहा कि जो पीटीआई को है ये इंतशार की सियासत से थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए। मुल्क इस वक्त मुश्किल हालात में है और 22 से 23 करोड़ आवाम जो है पैरालाइज होकर बैठी है और आपने ईगोज़ की फ़ाइट बना ली है इसे। तो कुछ लोग आप भी जमहूरियत, चूँकि हुसन होता है कि जमहूरियत में बैठ के आप इख्तलाफ से मुख्तलिफ़ रास्ते निकालते हैं और जितने भी जो यूनाइटेड स्टेट्स है, बड़ी बड़ी रियासतें हैं, वहाँ पे जो उनके अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं वो डिबेट करते हैं, आपस में बात होती है और फिर हल निकलता है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त हर चीज़ बिल्कुल स्टॉप और पैरालाइज हो चुकी है क्योंकि कोई किसी वाले से बात करने के लिए नहीं तैयार। तो ये मैंने बात की और उस बात को जो हमारे कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं उन्होंने नहायत क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया और कहा कि जी बात करना बिल्कुल गैर मुनासिब गुफ्तगू आपने की है, नहीं करनी चाहिए थी। मेरी फेसबुक की टाइमलाइन के ऊपर डिफरेंट लोगों के बड़े गैर संजीदा कमेंट्स आना शुरू हो गए और काफ़ी जो मेरी फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने मेरे से बड़े नाराज़गी का इजहार किया। मेरे जो दोस्त थे उन्होंने मुझे वजाहत का मौका ही नहीं दिया और ब्लॉक कर दिया। और कुछ लोगों ने तो ये भी कमेंट्स मुझे मैसेज किए कि आप इस तरह के मैसेज और इस तरह की वीडियो शेयर करने से हमें गुरेज किया करें। तो ये कुछ इस तरह से बात थी। मैंने तो बार बार वो वीडियो प्ले करके दोबारा भी देखी कि खुदा न खास्ता पता नहीं क्या ब्लास्फेमी हो गई है, क्या कोई मसला इतना बड़ा हो गया है कि मुझे इतना अग्रेसिव रिएक्शन आ रहे हैं। लेकिन जी जो पूरी बात आपने की थी वो पूरी बात किस तरह से की थी और किस पॉइंट को आपने उठाया? मैंने पॉइंट यही उसमें रेज़ किया था कि इंतशार की सियासत से गुरेज करना चाहिए, एक दूसरे की ओपिनियन। आपको लगता है कि पीटीआई जो है वो इंतशार फैला रही है या इंतशार की सियासत कर रही है? देखिए, इंतशार की सियासत ये होती है कि आपने जब आप किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़, बिल्कुल बाकी पार्टी ने भी इदारों के ख़िलाफ़ एक मुहिमात की सारी की, लेकिन किसी भी पार्टी ने इस हद तक अपने वो सींग नहीं फंसाए किसी के साथ। जी, तो सींग फंसाना तो वो एक अलग बात है कि आप नाखुश हो किसी गवर्नमेंट की कारकर्दगी से और आवाम बाहर आती है, मुजाहरे होते हैं, ये हर दौर में रहा है। हर हुकूमत के ख़िलाफ़ लोग निकलते हैं, एहतजाज करते हैं। लेकिन ये सारा जो सिनेरियो था कि आप अगर देख रहे हैं कि पीटीआई इंतशार फैला रही है, तो पीटीआई तो बड़े सही तरीके के साथ स्टैंड कर रही थी, आ रही थी हुकूमत में। पीटीआई से आपको नहीं लगता कि हुकूमत छीनी गई? अच्छा, वो ये जहाँ तक बात है ना कि जी पीटीआई की, ये तो इमरान खान साहब के अरेस्ट के बाद ना एक पॉलिटिकल लीडरशिप वैक्यूम पैदा हो गया और पीटीआई में जिस लोगों से भी मेरी बात होती है वो कहते हैं कि हमारी अपनी लीडरशिप की गलती थी कि 9 फ़रवरी को अगर हम चीज़ों को सही तरह से मैनेज कर पाते तो किसी भी तरह से हमारे मैंडेट को प्रॉब्लमेटिक नहीं होना। आपने वोट किसको दिया? मैंने इस दफ़ा जो अपना वोट है वो कास्ट किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही वोट कास्ट किया था। तो आपने देखा होगा, अंदाज़ा हो जाता है जब आप वोट कास्ट करने जाते हो कि इस बार जो वोट पड़ा है सबसे ज़्यादा किस पार्टी को? जो मैंडेट तो सबसे ज़्यादा कुछ पार्टी ने लिया है, चूँकि हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो आपने एक पार्टी ने जो चाहे पॉपुलर जमात हो भी सही, लेकिन जो पार्लियामेंट में हुकूमत बनती है वो इस तरीके से बनाई गई कि वो नून लीग प्लस इत्तेहादी बनाई गई। तो उसमें चाहे आपने इतने मर्जी वोट लिए हो, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बाकी कंट्रीज़ में भी होता है।
अमेरिका में भी देख लें और बाकी जो जमहूरियत की जो किसी से अगर आप रोटी छीन लोगे तो वो थोड़ा बहुत अपना कुछ तो एक्शन का रिएक्शन होता है, कुछ तो रिएक्शन करेगा। मेरी बात सुने, एहतजाज का बड़ा अच्छा तरीक़ेकार होता है, उसमें आप प्रोटेस्ट करते हैं, आप सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से। पीटीआई ने क्या गलत तरीका इख्तियार किया एहतजाज? कन्फ्रंटेशन जो है ना, ये मुल्क को तबाही की, आप बिल्कुल एक मज़ाकरात के मेज़ पर बैठें, कोई हल निकालें। मेरे कहने का मकसद ये है कि मैं पीटीआई को ये नहीं कह रहा कि उनके सारे मुतालबात या चीज़ें गलत हैं, उनका तरीक़ेकार चीज़ों को मनवाने का वो थोड़ा सा गलत हो रहा है। उसमें यह है कि आपकी वो चीज़ों का प्रोटेस्ट का इंतशार जो आपने वर्ड यूज़ किया, अभी आपने मेरे सामने भी यूज़ किया, इंतशार का जो लफ्ज़ है किसी के लिए इस्तेमाल करना, मतलब एक बड़ी गैर रस्मी सी गुफ्तगू आप कह लें इसे, तो आपको क्रिटिसाइज़ किया गया और आपको अपने ही जानने वालों ने किया है, तो मेरे हिसाब से तो सही किया। अच्छा चलें, अगर वो इंतशार एक ऐसा लफ्ज़ है कि आपने सारी चीज़ें देखी हैं, आप पिछले 2 साल से 3 साल से देख रहे हो कि क्या हालात हो रहे हैं, पाकिस्तान के क्या हालात हो रहे हैं, हुकूमत के क्या हालात हो रहे हैं। और एक जब कोई बात करने वाला होता है ना, मैं हूँ तो मैं गैर से आती हूँ, मेरे लिए जो अच्छी परफॉर्मेंस देगा मैं उसे गुड दूँगी। मेरा मुल्क है ये, मेरा हक बनता है मैं सवाल करूँ, मेरे सवाल का जवाब भी मुझे मिले। ये जो लोग वजारतों पर बैठे हैं उनका हक बनता है कि अपने लोगों को सेटिस्फाई करें। तो ऐसी चीज़ में कि अभी जिस तरह से जलसे की इजाज़त मिली नहीं मिली, आपने जलसे की इजाज़त दे दी है तो फिर आपने रास्ते बंद कर दिए हैं, मतलब मजबूर किया गया, आपको नहीं लगता? अच्छा, मेरा अब आपने क्वेश्चन किया है, अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइम में ये सब नहीं होती थी? क्या बाकी जमातें इस तरह से नहीं करती थी कि दूसरे के लिए रुकावट पैदा करती थी? जलसे करना, इजाज़त देना ना करना, ये उनके अपने एक टैक्टिक्स हैं चीज़ों को हैंडल करने के लिए। ये सिर्फ नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ऐसा हो रहा है। देखिए मेरी बात सुने, मैंने तहरीक इंसाफ के दौर में भी ब्लॉक होते थे, पार्लियामेंट में भी लोगों को गिरफ्तार किया जाता था, MNA लॉजिस के अंदर भी लोगों को अरेस्ट किया जाता, राता फतुर रहमान साहब की पार्टी को तब भी क्रैकडाउन किया जाता था। तो अगर ये इफ़ यू आर टेकिंग योर ऑन मेडिसिन और आपको आपका भी वो चीज़ें आपकी प्लेट्स में मिल रही हैं, तो फिर थोड़ा सा बर्दाश्त करना चाहिए। और आइस मेल्ट हो रही है, मेरी बात सुने, अगर कोई बंदा, कोई इदारे आपको ये स्पेस दे रहे हैं कि हम बैठ के इस चीज़ों को हल करते हैं और आपको लग रहा है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, तो आपको बेहतरी की तरफ लानी चाहिए चीज़ें। बिल्कुल ईगोज़ की फ़ाइट ना बनाएं, मेरी ये रिक्वेस्ट है। और मैं पहले भी ये कर रहा था कि आपने एक चीज़ देखी होगी कि इस दौर में ख़वातीन के साथ जितनी बदसलूकी या जितने बुरे रवैये इख्तियार किए गए, औरत माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, और हर इंसान पर लाजिम है कि उसने रिस्पेक्ट देनी है। तो जितना जुल्म बर्दाश्त किया है पीटीआई की ख़वातीन ने, उनमें से कुछ की गुफ्तगू रॉन्ग होगी, कुछ का पॉइंट आउट गलत होगा, कुछ ऐसे लोग जो कि सिस्टम के अगेंस्ट बात करते हैं वो गलत होंगे, लेकिन कुछ की करने की सज़ा बहुत सारे लोगों को मिली। असल में ये होता है कि बात आपकी ठीक होती है लेकिन उसे पोर्ट्रेट गलत किया जाता है। जैसे मेरे साथ हुआ कि मैंने बात की, शायद लोगों ने उसको इंतशार कैसे कहा? पीटीआई की सियासत को इंतशार की सियासत कैसे कहा? अच्छा, आप मुझे इंतशार की जगह कोई अच्छा सा लफ्ज़ बता दें, मैं वो इस्तेमाल कर लेता हूँ। कह सकते हो कि हाँ ओके वो रॉन्ग भी है थोड़ा सा, वो एक महज़ब सा लफ्ज़ लगता है कि गलत जा रहे हैं, लेकिन इंतशार, वो इंतशार सुन के ही बंदे को तैश आ जाता है। चले, मैं आपके कहने पे आज से उसे ना रॉन्ग वे कह दूंगा कि वो रॉन्ग वे की। तो आपको लगा है कि आपने वैसे गलती की है या नहीं? नहीं, मुझे नदामत तो नहीं है। अगर आप किसी को हक बात कहने पे, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना दी गई ना, हाँ, उसे पोर्ट्रेट इस तरह से किया गया कि शायद मैं एक जमात को फेवर कर रहा हूँ और दूसरा मैं मुझे पटवारी का टाइटल भी दे रहे हैं। मैं हर जमात को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, मैंने हर जमात का मंशूर पढ़ा है, मैं खुद पॉलिटिकल साइंस मैंने उसमें मास्टर भी किया है, जर्नलिज्म में भी मास्टर किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन से किया है। और मैंने चीज़ों का कंपैरेटिव एनालिसिस किया है। अगर वो जमात इस्लामी में बुरी बात है या अच्छी बात है, मैं उसको भी प्रेज़ करूँगा। वो MQM में अच्छी या बुरी है, मैं उसको भी करूँगा। PTI में अच्छी या बुरी है, उसको भी करूँगा। नून लीग में अच्छी या बुरी है, उसको भी करूँगा। अब अगर आपकी जमात यही सोच ले कि ये जी सिर्फ हमें ही हिट किया जा रहा है, तो ये उनको मिसअंडरस्टैंडिंग है। नाम लेकर नहीं कहा, आप खुद ही कह रहे हैं कि मैंने नाम लेकर कहा कि पीटीआई इंतशार की सियासत कर रही है। मैंने PTI का भी कहा और मैंने इस वक्त हर उस पार्टी को भी मैंने कन्फ्रंट, धरने एहतजाज जो करती है, जो इंतशार की सियासत की तरफ लेके जाती है, वो बात गलत है। सर हर दौर में हुआ है और हर टाइम पे जब भी कोई गवर्नमेंट रही है, हर आने वाली हुकूमत यही कहती है कि हालात पिछली हुकूमत ने ख़राब किए। तो ये अमूमन हम सुनते आते रहते हैं और सुनते जाएंगे, क्योंकि जब तक सब नहीं सुधरेंगे तो मुमकिन नहीं है कि कोई भी जगह जो है, कोई मुल्क है, वो सुधर सकेगा। लेकिन इस पे जब आपकी फैमिली का ये एक्शन और रिएक्शन, एक्शन पे रिएक्शन आपने देखा,
तो आपने किस तरह से उनको मतलब कोशिश की कि मैं कन्विंस कर लूँ कि हाँ मेरा वो मतलब नहीं था, या जो मेरे मुंह से निकला है या जिस साइड पे बात को लेके जा रहे हैं वो गलत है? मैंने कोशिश तो पूरी की थी कि मैं उन्हें वजाहत दे सकूं कि, और अभी भी कर रहा हूं कि उन लोगों को सही ट्रैक बता सकूं कि इतनी बड़ी कोई गलती नहीं हो गई। पूरा प्रोग्राम भी सुने, सारी चीज़ों को देखें, आपका प्रोग्राम भी देखें, ताकि मज़ीद उनको क्लैरिफाई हो जाए कि वो चीज़ें इस तरह से पोर्ट्रेट कर रहे हैं वो गलत है, और मेरे कहने का मकसद और था, और मैंने हर एक को क्रिटिसाइज़ भी करना है और हर एक की तारीफ़ भी करनी है जी। तो उनको भी मनाने की कोशिश कर ऐसे नहीं हर एक की करनी है, जो सही कर रहा है उसकी तारीफ करनी है, जो गलत कर रहा है उसको क्रिटिसाइज करना है। जो जो उसकी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको भी हाईलाइट करूंगा, जो उनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको भी हाईलाइट। आप अगर किसी प्लेटफॉर्म पे बैठकर आपके हाथ में माइक है और आप बात कर रहे हो ना, आप साफत तो चलो छोड़ दो, आप एक पब्लिक का बंदा, एक आम शहरी होने के नाते भी अगर किसी प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हो तो आपका हक बनता है कि आप सच दिखाओ। आप मैं अगर हम ही, क्योंकि हमें शायद हमारे हाथ में माइक है, हमें बोलने की अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, तो लोग हमें सुनते हैं। अब जो हमें सुन रहे हैं हमने उन्हें वो डिलीवर करना है जो कि हमारे लिए, उनके लिए, हम सब के बेनिफिट में, ना कि वो चीज़ कि जिससे वाकई ही इंतशार सचमुच वाला फैले। तो एक चीज़ और कि सियासत में अब तमीज़ और तहजीब नहीं रह गई, पार्टी वो चाहे किसी की भी है। सियासतदानों ने एक दूसरे को इतने बुरे बुरे अल्फाज, इतने बुरे बुरे नाम दे दिए हैं कि आप कहते हैं कि बेड़ा गर्क हो गया सियासत का। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा क्या कहेंगे कि हमारी तहजीब, हमारा अदब और हम एक वो ज़िम्मेदार शहरी कहाँ पे रहे? मैंने अभी यही आपको जो बात करने का मेरा जो क्रक्स था ना, वो इस मेरी पूरी डिस्कशन का ये है कि हमारी यूथ के अंदर ना इतना ज़र्फ़ होना चाहिए, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इतना ग्रेस होनी चाहिए कि किसी की भी जो दूसरी ओपिनियन है उसको सुनना, उसको बर्दाश्त करना, उसके आर्गूमेंट्स को, उसके दलाइल को। ये नहीं है कि जो आप सोच के आए हैं अपने घर से कि मैंने ये जाके इम्पोज़ करना है, और मैंने अगर वो इम्पोज़ ना किया तो ये मेरा फेलियर है और मैं फिर वापस फेल होके आऊँगा। इस चीज़ को निकालें। आप देखें कि अगर कोई पॉजिटिव चीज़ है उसे तस्लीम करने के लिए बड़ा ज़र्फ़ रखें, बड़ा दिल रखें। तो ये चीज़ हमारे मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा लैक कर रही है, और इसी पे मेरी बात है कि इतना अपनी मुआशरे के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अपनी दूसरे की ओपिनियन को सुनने की, बर्दाश्त करने की और चीज़ों को बेहतर करने की। अगर अपनी शख्सियत में किसी की बात सुन के बेहतरी ला सकते हैं तो वो कोई गलत बात नहीं है। तो यही मेरा सारा इस पे फोकस है, और इसी पे मैं बात भी अब भी कर रहा हूँ और करता रहूँगा कि अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, बर्दाश्त और टॉलरेंस पैदा करें। और पाकिस्तान के मुआशरे में इस वक्त जमहूरियत को फ़रोग़ देने में सबसे ज़्यादा ज़रूरत टॉलरेंस की है। आप मुझे बताएं कि आप सियासत को बड़ा करीब से देखते हैं, सारी चीज़ों पे गौर व फिक्र भी करते हैं। ज़ाहिर है जिस चीज़ पे फिर बंदा गौर व फिक्र करता है उसकी सूझबूझ भी लेता है पूरी तरह से, कि सियासतदान जितने भी हैं इस वक्त हमारे मुल्क में, जितनी भी पार्टीज़ हैं, आपको लगता है कि क्या इनमें से कोई भी बंदा हमारी बात कर रहा है, आवाम की बात कर रहा है, लोगों के मफादात की बात कर रहा है? यहाँ पे तो मैंने तो जिसको भी देखा है हर बंदा अपने मफाद की बात कर रहा है, हर बंदे को अपने मफाद की पड़ी हुई है। अगर अवाम का मफाद मद्देनज़र रखा जाता और आवाम की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने की कोशिश की जाती, तो मेरा ख़्याल है कि ये बहुत ज़्यादा सियासी प्रोटोकॉल्स भी हैं हर पार्टी में, हर दौर में, हर वज़ीर के साथ रहे, तो इनको ख़त्म किया जाता और आवाम की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दी जाती। तो ये तो किसी पार्टी ने ऐसा नहीं किया, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि कोई पार्टी बेहतर है? जी, असल में ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि जो हमारे यहाँ इधर पावर पॉलिटिक्स हो रही है, हर बंदा पावर गेन करने के चक्कर में है और आवाम उसमें पूरी तरह रौंदी जा रही है। कोई बंदा महंगाई की बात नहीं कर रहा, कोई बंदा किसी गरीब बंदे की रोटी की बात नहीं कर रहा। वो कहते हैं ना कि इंसान की खबर लो कि वो दम तोड़ रहा है, कि इंसान को इस वक्त जो मेन हमारी जो आवाम है ना पिस हो रही है। और मेरा जो स्टार्ट से बात करने का ये मेरा मकसद था, वो मैंने आपको इसी चीज़ पे रियलाइज़ करवाया है कि जो आवाम है ना, वो फोकस ऑफ अटेंशन आपकी होनी चाहिए, कि आपने पावर पॉलिटिक्स इस लेवल तक पहुंचा दी है कि आप अपनी अपनी बात करिए, मैं हो रहा है और कोई अवाम की बात नहीं कर रहा। तो बात अवाम की होनी चाहिए और अवाम की ही बात और अवाम की रिट को ही कायम किया जाना चाहिए। बिल्कुल जी, हम एक ऐसी बदकिस्मत कौम है शायद कि जिनके पास शायद कोई ऑप्शन भी नहीं है सिलेक्शन के लिए भी, कि हम लोग आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। कौन सा बंदा है जो हमारे मफादात की बात करेगा? कौन है वो जो कोशिश करेगा कि मेरे मुल्क में, मेरे मुल्क के हर घर में, हर घर के हर फर्द तक रोटी पहुंची जा सके? ये वो मुल्क है जहां पर लोग गुर्बत से तंग आकर ख़ुदकुशी कर रहे हैं, लोग अपनी जानें दे रहे हैं।
ये वो मुल्क है जहाँ पर रोड पर चलते हुए किसी इंसान को एक गाड़ी कुचल कर गुजर जाती है। ये वो मुल्क बन चुका है जहाँ पर इंसानियत रोंदी जा रही है। तो जिस मुल्क में इंसानियत रोंदी जाएगी, जब इंसान ही नहीं रहेंगे एक मुल्क में, तो खाली ये हुकूमत और वज़रा क्या करेंगे। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हर इंसान का काम बनता है कि वो पॉजिटिव पॉइंट को नोट करे और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाए, क्योंकि जो अपने हक़ के लिए नहीं बोलता तो उसका हक़ हमेशा दबा दिया जाता है।